हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो बात कर रहा हूं मैं एक डिमांडिंग वीडियो जो मतलब बहुत बार मेरे पास इसमें डिमांड आ गई है कोविड के बाद से। तो मतलब इसकी क्वेरी भी मेरे पास काफी बढ़ गई है कोविड आफ्टर कोविड की, कि सर हम MBA इस ब्रांच में कर लें। ब्रांच है हमारी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में केवल हेल्थ केयर मैनेजमेंट बोला गया है, बहुत सी में हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोला गया है। तो कोर्स करिकुलम एक ही है, डिग्री का वेटेज एक ही है। क्या है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इस वीडियो के अंदर हम ये जवाब देने वाले हैं। किनको करना चाहिए और किनको तो मस्ट है, किनको करना चाहिए और किनके लिए केवल यही वाली ब्रांच है जिससे आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। लाइक फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनको हम ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा क्या स्कोप रहता है, किसे इसकी जॉब सर्च होगी, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, कौन कौन सी इसके साथ में स्किल सीखनी है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो चलिए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है क्या। ये 2 इयर्स का MBA प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि आफ्टर कोविड आपने ये तो देख लिया होगा कि हॉस्पिटल हमेशा ग्रोथ करेंगे। एक कुछ पीरियड आएगा आराम से 5-10 साल बाद जिसमें हॉस्पिटल की ग्रोथ कुछ ऐसे होती रहती है, वो ऐसे हो जाएगी। यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रेगुलर ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आजकल क्या चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा इन सारी चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो फूड मिल रहा है वो भी प्योर फूड नहीं मिल रहा है। ऑर्गेनिक की बात हो रही है लेकिन ऑर्गेनिक मिल नहीं रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलनेस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हम ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिसीज का लेवल बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर द पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इनमें जो एक इंडस्ट्री है जिसका धंधा तो हमेशा चलना ही है, वो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर मैंने खुद ने एज ए HR काम किया है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लूप होल ये आता है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो वहाँ नर्सेज रहते हैं, मीन्स के जो वहाँ पर एक्चुअल में वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, मैनेज करने में दिक्कत आती है। यानी कि एक छोटा सा डॉक्टर है, छोटा सा डॉक्टर मैं उस बंदे को कह रहा हूँ जिसका टर्नओवर महीने का 3-1 लाख रुपए, मतलब वो 3 लाख रुपए कमा रहा है। उसने एक छोटा क्लिनिक खोल लिया, ठीक है, जहाँ पर वो सारे टेस्ट भी उसके प्रिस्क्राइब कर देता है और पेशेंट आता है। बट समटाइम्स वहाँ पर काफ़ी सारा केओस हो जाता है, लाइन्स लग जाती है, पेशेंट को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ट्रीटमेंट मिल रहा है, कुछ जो उसके टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए उसको आउटसोर्स करना पड़ रहा है, उसको उसकी रेट ज़्यादा लग रही है, कभी डॉक्टर की फीस ज़्यादा हो पा रही है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और अगर कुछ बार बार डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी हैं या जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब उसको सही से वो इनहेल नहीं कर पा रहा, ले नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू द मेडिकल लिटरेसी जो काफ़ी लो है आज भी इंडिया में। अंदर मेडिकल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, मतलब हम 5 गोलियों के नाम जानते होंगे मुश्किल से, है ना। इसमें एक सब जगह पैरासीटामोल, क्रोसिन, ठीक है, इसके अलावा एक इनो गैस बन गई तो इनो ले लो, ठीक है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, कौन अदर इसके ट्रीटमेंट्स हैं, हमें नहीं पता रहती। ठीक है, तो ये मेडिकल लिटरेसी काफ़ी लो होने के कारण इनको डॉक्टर्स नर्सेस को काफ़ी इंटेंस वर्क करना होता है पेशेंट को क्योर करने के ऊपर और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पर उनका मैनेजमेंट काफ़ी वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है वो पेशेंट के ऊपर फोकस रहता है। पेशेंट आया, उसको दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले उसके टेस्ट कराया, टेस्ट करने के बाद दवाई हुई, तो उसका पूरा का पूरा बंडल। आज मान लेते हैं मेरे को कोई बीमारी होती है, मेरे को बुखार हो गया, मैंने किसी डॉक्टर को विजिट किया और मैं सही हो गया। उस समय उसने कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करे और वो टेस्ट से रिजल्ट से उन्होंने मेरे को कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैं सही हो गया। अब मैं सही हो गया, उसके बाद कुछ 2 साल हो गए, फिर मेरे को फिर बुखार हो गया, है ना। अब मैं फिर उस डॉक्टर के पास गया तो क्या उसके पास मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? मैं संभाल के रखूँ तो है, बाकी उसके पास तो कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अगर मेडिकल हिस्ट्री हो तो वो मेरे टेस्ट के पुराने टेस्ट से इस वाले टेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं और जो कल्चर करके अपन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं किसी वायरस का, वो भी अपन पता कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत की रोल होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नई ब्रांच निकल कर आई है। तो आगे बढ़ने से पहले आज के अपन स्पॉन्सर वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा वीडियो स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या के थ्रू। ये एक बहुत ही ऑनलाइन डेडिकेशन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो पहले इनका प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं, उसके बाद कौन सी ऐसी स्किल है और कौन सी चीजें हैं कि हमें करना ही करना चाहिए बेसिक। हाँ, तो सारे आ गया हूँ कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर। एक ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। 90,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, 500 प्लस एक्सपर्ट मेंबर की टीम है। गूगल की भी बड़ी शानदार रेटिंग मिली हुई है, 4.9 रेटिंग है। इनका AI फीचर भी मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। यहाँ पर AI की मदद विद इन 2 मिनट्स में हम जान सकते हैं कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहने वाली। जैसे अभी मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी वर्किंग करते हैं नहीं, कितने आवर्स स्टडी करते हैं, हमारा बजट क्या है, और इसके अलावा यदि बजट में कोई दिक्कत है तो EMI का ऑप्शन भी कॉलेज विद्या की ओर से प्रोवाइड हो रहा है। यदि यूनिवर्सिटी अगर EMI का ऑप्शन नहीं भी दे रही है तब भी कॉलेज विद्या EMI का ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करा और AI की हेल्प से विद इन 2 मिनट्स के अंदर हमको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट है। आप देख लीजिए, बिल्कुल ऑनगोइंग ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है।
यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ढेर सारी यूनिवर्सिटी हमारे लिए लाइक पारुल यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी आई है ये सभी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। सबसे मेन जो कंसर्न रहता है स्टूडेंट का कि हमारी कहीं यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यूजीसी अप्रूवल दिया हुआ है और इसके एक सिंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी ये देते हैं, नेका एग्रेडेशन मिला हुआ है जैन यूनिवर्सिटी को और पूरी की फ्री फीस ट्रांसपेरेंट से यहाँ से बता दी जाती है। लगी इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो इनका टॉक टू एक्सपर्ट का एक बहुत ही अच्छा, जहाँ से रजिस्टर्ड इनके नंबर हैं जिनसे आप ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए कि हमको जॉब मिलेगी कि नहीं, उसके लिए भी इनका जॉब गारंटी का और मनी जॉब गारंटी की बात कही है और मनी बैक का ऑप्शन भी लगा रखा है, मतलब कि 100% जॉब का असिस्टेंस रहता है। जैसे ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे और कोर्स शुरू होने से लेकर एंड तक एक बंदा डेडिकेटली आपको मिलेगा जिससे आपका पूरा का पूरा हैसल फ्री कोर्स चलेगा और एंड ऑफ द डे आपकी जॉब की भी 100% ये गारंटी ले रहे हैं। कैसी लगी ये वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो फील फ्री टू चेकआउट और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कॉलेज विद्या का सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगा और आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन करा। जय। हाँ, तो अभी तक तो अपन ने देख लिया कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हाई डिमांड में है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तो याद रखना कि इसकी डिमांड काफी हाई होने वाली है, कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सैलरी का कोई वहां पे लेना देना नहीं होता क्योंकि हॉस्पिटल में कभी भी बंदा बार्गेन नहीं कर रहा होता कि 1000 का नहीं 500 का इंजेक्शन लगा लो, अरे 1000 का नहीं 750 का लगा लो, नहीं उसने 1000 बोला तो भैया 1100 का लगाओ, इलाज अच्छे से अच्छा करो। हमारे घर वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, पैसे की कोई चिंता नहीं, कर्जा कर लेंगे सर, लेकिन व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। हर घर की यही भावना रहती है, उसके परिवारजनों के लिए पूरा पैसा लगाने को तैयार है, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, इसलिए उनके पास पैसा भी हायर आता है और सैलरी पोटेंशियल भी वो हायर दे सकते हैं और ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, हमेशा मतलब कि इलाज में अपन सप्लाई चेन जुड़ा हुआ ही रहता है, तो ग्लोबल परसेप्शन रहता है, हमेशा हाई डिमांड रहता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी रहती है जो हर किसी के लिए एक हायर सेल जनरेट करके देती है। स्किल रिक्वायरमेंट से पहले थोड़ा सा एक बार मैं कोर ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं। यदि आपने बी फार्मा कर रखा है, ठीक है, यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी में भी पीसीएम में है, पीसीएम में चलो बायो वाले भी आ जाओ, पीसीबी भी आ जाओ, पीसीएम भी आ जाओ, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप यकीन मानिए कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक बहुत ही क्रीम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में था एज ए एचआर, तब मैंने ये बात रियलाइज करी कि यहाँ पर काफ़ी लूप होल है, क्योंकि डॉक्टर्स ने अगर एक बार उसको देख लिया, पेशेंट को देख लिया, उसके बाद उसका बैकअप करना, उसकी सारी चीज़ें करना, उसने सही से टेस्ट टाइम पर कराए नहीं कराए, उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर भगवान न करे आपका जीवन में कोई पड़ोसी रिश्तेदार बीमार हो, लेकिन यदि कभी बीमार होता है और किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में भी, 5 स्टार हो गए आजकल तो हॉस्पिटल में, वहां पे भी जा रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस आती है। अगर ये आपने कोर्स कर रखा है तो वहां की पोजीशन आप समझ सकते हो और उसकी प्रॉब्लम काफी सॉल्व कर सकते हो, जिससे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भी ज्यादा टाइम मिलेगा, वो ज्यादा पेशेंट अटेंड कर सकेगा और आपका मैनेजमेंट स्मूथ हो सकेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे इन बंदों को तो करना ही चाहिए जो बी फार्मा या बीएससी ग्रेजुएट्स हैं। इनके अलावा यदि आप बीटेक ग्रेजुएट, बीटेक कह सकते हो, बीटेक के अंदर भी अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ईसी ब्रांच है तब भी अपन इसके अंदर जा सकते हो। यदि आपने बीबीए कर रखा है, यदि आपने बीबीए कर रखा है वो भी हॉस्पिटल के अंदर, या आप बीबीए करके इसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट ब्रांच है। केवल बीकॉम वाले थोड़े से दूर रहें, अगर क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अकाउंटिंग की जगह मैनेजमेंट का काम ज्यादा आएगा। तो अगर बीकॉम वालों में फिर भी आपको लग रहा है कि अगर मेरे को हॉस्पिटल इंडस्ट्री में करियर बनाना है तब भी जा सकते हो। बीए की ब्रांच बिल्कुल इससे आउट हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स आती हैं। अभी मैं सब्जेक्ट के कोर्स करिकुलम में आ रहा हूँ, स्किल में तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, जो नॉर्मल एमबीए स्टूडेंट को स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, वही सारी की सारी स्किल यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आती है, कोई अलग से अलग स्किल नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की बात क्या जरूरी है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपको पढ़ाया जाता है, हेल्थ इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है, ह्यूमन बायोलॉजी। इसलिए मैंने कहा था कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट थोड़ा बाहर रहे, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी सिस्टम आएगा तो पढ़ने में दिक्कत आती है, कोर्स करिकुलम में सब्जेक्ट थोड़ा लो हो जाता है और फिर बंदे को एक्चुअल प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही होती है। लाइक कि अगर ईएनटी का डॉक्टर है ना, आंख नाक गले का डॉक्टर है, और कहीं कोई लंग्स का डॉक्टर है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ईएनटी के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, बेसिक टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट, बी फार्मा वाले स्टूडेंट सारे अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आर्ट्स वाले थोड़े से अगर इसमें बाहर रहते हैं तो दूसरी फील्ड है जिसके अंदर करियर बनाया जा सकता है, लाइक एचआर है, मार्केटिंग है। लेकिन ये जो हेल्थ केयर वाला है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं, केवल साइंस और फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी एम्पल अपॉर्चुनिटी है और नई भी है। और आपको खुद को पता है कि नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो इसमें मैनेजर्स की काफी जरूरत है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, नॉन टेक्निकल यानी कि जिनका काम पेशेंट से रिलेटेड है लेकिन पेशेंट देखना नहीं है, लाइक डॉक्टर्स नहीं है ना, लेकिन डॉक्टर्स को मैनेज करना। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको सारे के सारे पढ़ने होंगे। ये एमबीए के कोर्स करिकुलम में है। इसलिए अब इसके करियर ऑप्शन की बात करूं तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर लिया तो वहाँ पे एचआर का काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैनेजर भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, सर्विस मैनेजर भी हो सकते हैं।
क्लिनिक, क्योंकि आज बहुत सारे डॉक्टर्स अपना क्लिनिक लेके बैठे हैं, तो क्लिनिक मैनेजर भी बन सकते हैं, मेडिकल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर बी फार्मा करके कोई स्टूडेंट आ गया है तो नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर सकते हैं। और कॉलेजेस के अंदर जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एमबीए बीबीए का कोर्स प्रोवाइड करा रही है, उनके अंदर भी एज ए फैकल्टी काफी हायर सैलरी मिलती है। याद रखना, अगर ये में ना भी जाना हो हॉस्पिटल में, तो एज ए फैकल्टी एज ए एजुकेशन फील्ड में इन सारी पोजीशंस के अलावा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफर कर रहे हैं उनमें काफी अच्छी हायर सैलरी मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स वहां आके पढ़ा नहीं रहे। डॉक्टर्स तो कुछ आ रहे हैं स्पेशल क्लासेस लेने के लिए, लेकिन लाइक हेल्थ एक सब्जेक्ट अभी ले लेते हैं लाइक हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स में तो कौन सा बंदा चाहिए जो थोड़ा सा बीकॉम वाला हो और जिसने ये वाला कोर्स कर रखा हो, बीबीए करके ये कोर्स कर रखा हो, बीएससी करके ये कोर्स कर रखा हो, तो वो इकोनॉमिक्स के बारे में फंडे सीख जाएगा। क्लियर हो गया ये बात आपको? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे स्कोप है इसके अंदर। कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको इसके साथ में या बाद में करना चाहिए? एक तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे बहुत अच्छी नेटवर्किंग इसमें बन जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर आप ये मानो कि हर जना वेल नोन होता है। अगर आप किसी भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। याद रखिएगा, लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। लोग फोन लगा के अरे वो हमारे उस हॉस्पिटल में है, एडमिट होने जाओ तो उनको बोल देना, और आप केवल उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट भी कर लोगे, नॉर्मल टेक केयर भी कर लोगे, तो एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन बन जाता है। तो इसमें नेटवर्किंग में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में यदि अपन डॉक्टर्स एमआर की भी जो जॉब है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ अगर आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है तो ये काफ़ी एक अच्छा स्कोप है। और एमआर का जो बंदा है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बंदा है, वो भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एमबीए कर रहा है, तो भी उसका करियर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने हैं? पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट कर लेना, टेक्निकल प्रोफेशन फार्मेसी के अंदर बी फार्मा का हो तो कर सकता है, रूरल हेल्थ केयर में कोई डिप्लोमा कर लेना है, यानी हेल्थ से रिलेटेड हमको एक एड ऑन डिप्लोमा करना है जो हमारे करियर को नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सैलरी की बात करता हूं तो सैलरी मिनिमम 4.5 लाख यानी 4.5 लाख से स्टार्ट होती है पर एनम और आगे की कोई सीमा नहीं है। आगे कह सकते हो 12 लाख तक आराम से। मैंने स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख तक मिल चुके हैं। 12 लाख तक स्टार्टिंग पैकेज बच्चों को लगते हुए देखा है। डिपेंड करेगा कौन से हॉस्पिटल में लग रहे हो। अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में, जिसका मतलब एक फ्रेंचाइजी चल रही है, लाइक अपने 40 हॉस्पिटल्स में अपन लग रहे हैं, तो वहां पर 6-7 लाख का भी आपका स्टार्टिंग पैकेज आराम से लग जाएगा फ्रेशर, एज ए फ्रेशर। और अगर आप में ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहे हो, एमआर का काम किया हुआ है, बी फार्मा की आपकी डिग्री है, तो 10 लाख रुपए का पैकेज मान के चलो, यानी कि आप ये मान के चलो 80-90 हज़ार रुपए हर महीने का आपके घर पे आ रहा होता है। यदि बी फार्मा किया हुआ बंदा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम भी कर रहा है और ये एमबीए कर लिया, तो काफी एक कोर जॉब है। सैलरी बता दी। किनको नहीं करना चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए रिकमेंड नहीं है। किनको करना चाहिए, आपने सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। और बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा इसकी सिस्टम की बुराई ये है कि यहाँ पर टाइमिंग आप ये नहीं कह सकते हो कि संडे के दिन मैं वर्किंग नहीं करूँगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि नाइट को मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हॉस्पिटल को जरूरत कभी भी हो सकती है। और हॉस्पिटल यूजुअली 24 आवर्स में रनिंग होते हैं लगभग। क्लिनिक होगा तो वो कुछ फिक्स टाइमिंग के लिए होगा, लेकिन हॉस्पिटल 24 आवर्स के लिए रनिंग होते हैं। और 24 आवर्स क्लीनिंग चाहिए 24, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन से ज़्यादा इंसान की बात है। और इंसान के लिए आप कुछ भी इस तरीके का एक्सक्यूज नहीं कह सकते हो कि मैं कल आऊँगा। एक्सीडेंट आज हुआ है तो मैं कल आऊँगा। डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं कह सकता, तो आप भी ऐसा नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पे टाइमिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सैलरी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ग्रोथ भी एम्पल अमाउंट में है, सैलरी भी एम्पल अमाउंट में और वर्क भी एम्पल अमाउंट में। तो आई होप सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।